दुनिया का कोई कोना बताएं जहां बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, वो पिज़्ज़ा पसंद ना करते हों। देसी खानों से और अपने ट्रेडिशनल टच से हटकर कुछ भी खाना ज़रा मुश्किल होता है। उसके लिए एक खास किस्म का टेस्ट और सेंस को डेवलप करना पड़ता है। पिज़्ज़ा खाने के लिए ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पिज़्ज़ा हर बंदे को पसंद है, दुनिया के हर कोने में पसंद है। और मज़ा उस वक्त और भी ज़्यादा आता है जब आप इसको घर में खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं। और माशाल्लाह पिज़्ज़ा तो अब हमारे हर घर में बन रहा होता है। और घर में बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन बात तो तब है ना कि जब हम कहें कि फ़लाँ रेस्टोरेंट से खाया था और बिल्कुल वैसा ही चाहिए, वही घर में बनना चाहिए। तो ये भी कोई मसला नहीं है। रेसिपी आपको मैं दूँगी, बनाना आपका काम है। इससे पहले मैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना चुकी हूँ और उसकी रेसिपी फूड टेल्स पर मौजूद है। और उसमें मैंने काफ़ी डिटेल के साथ रेसिपी से ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो टिप्स यूज़ होती हैं, उनका ज़िक्र किया हुआ है। आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा पिज़्ज़ा कप्स भी बनाए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन दोनों पिज़्ज़ाज़ के लिंक्स आपको साथ दूँगी और इसके अलावा जो पिज़्ज़ा मैं आज बना रही हूँ, ये है मलाई बोटी पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा में असल चीज़ होती है बेस। अगर आपने बेस कामयाबी से बना लिया है ना, तो बाकी टॉपिंग तो मसला कोई भी नहीं होता। पिज़्ज़ा की डो ज़रा ट्रिकी होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है। हमने तो किया ही कुछ नहीं है जी, जो किया है हमारी गुड़िया ने किया है। हमें ये भी कहने की इजाज़त नहीं होती कि ये मैंने पकाया है। ये सब कुछ जो मैं बनाती हूँ ना, ये मेरी गुड़िया बनाती है, मैं बिल्कुल नहीं बनाती। मैं कहीं ये कह के फंस ही ना जाऊँ कि ये सब मैं बनाती हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं बनाती, ये असल शेफ़ हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप पिज़्ज़ा बनता देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपके साथ टिप्स यहाँ पर भी शेयर करूँ। और अगर आपको ये लगता है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो याद रखें ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे हम क्योंकि जब घर में बना रहे हैं ना, तो ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि रेस्टोरेंट्स में जब पिज़्ज़ाज़ बन के निकलते हैं, वो उसकी डिश को चेंज करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हर बार उसको धोते हैं, उसी में दोबारा से लाइनिंग हो जाती है डो की और उनको दोबारा से ओवन में भेज दिया जाता है। तो वो इतने ज़्यादा ऑयली हो चुके होते हैं, नॉन स्टिक टाइप के हो चुके होते हैं, हमारे घर के कभी-कभी यूज़ होने होते हैं, हम इनको धो के साफ़-सुथरा करके वापस रख देते हैं। इसीलिए इन पर बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करनी चाहिए, डुबोना नहीं है, लेकिन एक हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए ऑयल की इनके ऊपर। बस वैसे ही जैसी आपने देखी है। कोई अंदाज़न 1 टेबलस्पून ऑयल होगा जो मैंने हर पैन में लगाया है और उसको अच्छी तरह से ब्रशिंग कर दी है। 3 पिज़्ज़ाज़ मैं एक साथ बनाऊँगी, लेकिन मैं आपको जो रेसिपी शेयर करूँगी वो 1 पिज़्ज़ा की ही शेयर करूँगी। फिर आपका जितना जी चाहे आप उससे उतने पिज़्ज़ाज़ बना सकते हैं, डबल करें, ट्रिपल करें, जितना भी मल्टीप्लाई करना चाहें। दूसरा ये जो पिज़्ज़ाज़ मैं घर में बना रही हूँ ना आज, इनकी रेसिपी बहुत लाइटर है। हम जो मार्केट से पिज़्ज़ाज़ लेते हैं, बाज़ औक़ात उनकी डो बहुत मोटी होती है, थिक होती है। इतनी थिक डो को यूज़ नहीं करना चाहिए, वो मैदा खा-खा के ही ना पेट भर जाता है और हेवीपन फ़ील होता है। और एक और चीज़ कि मैदा हमेशा किसी भी अच्छी जगह से लें, ख़ास तौर पे जो बेकरी की शॉप्स होती हैं ना, जहाँ से बेकरी वाले जाके ख़रीदते हैं, कोई होलसेल मार्केट के अंदर मौजूद है या कोई स्पेशल बेकरी की शॉप है, बेकिंग आइटम्स की शॉप है, वहाँ से लें। उनके पास मैदा इस क्वालिटी का होता है कि आप उनसे अच्छे पिज़्ज़ाज़ बना सकते हैं। हर मैदा इस काबिल नहीं होता है कि उनसे अच्छा पिज़्ज़ा बन सके। ये घर में जो मैं बना रही हूँ ना, ये इतने लाइट से होते हैं कि बिल्कुल इनको खाने के बाद पेट भारी-भारी नहीं फ़ील होता है। आपको ये नहीं लगता है कि आपने कोई हेवी चीज़ खा ली है, बल्कि कई बार रात तक भूख भी लग चुकी होती है। क्योंकि एक तो जो डो मैं बना रही हूँ, ये मैं एक सर्टेन क्वांटिटी की बना रही हूँ। कितना पानी जाएगा डो के अंदर, उस हिसाब से कोई 10 ग्राम, 15 ग्राम ऊपर-नीचे हो सकता है। लेकिन ये जो मेरी डो है एक पिज़्ज़ा की, ये तकरीबन 270-275 इतने ग्राम की होती है, जो मैं एक पैन पे सेट करती हूँ। बाकी ये कि जो ब्रशिंग पैन पे की है ना, ये बड़ी ध्यान से करने की चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रशिंग कर देंगे ना, तो डो इसको पी जाएगी ऑयल को, वो भी काम ख़राब हो जाएगा, उससे ये बहुत हेवी हो जाएगी। तो मैंने अभी बताया भी है कि 1 टेबलस्पून के अराउंड मैंने लगाया है, एक पर यही काफ़ी है अमाउंट। ना ये बहुत ज़्यादा है, ना ये बहुत कम है। इसके अलावा पैन बहुत इम्पोर्टेंट है, हल्के पैन के अंदर पिज़्ज़ा नहीं बनाना। बाज़ औक़ात हम पाए पैन के अंदर पिज़्ज़ा बना लेते हैं, वो गलत हो जाता है, वो जल जाता है नीचे से जल्दी। हेवी गेज वाले पैन के अंदर पिज़्ज़ा बनाना है। अब यहाँ पर एक ग्रे कलर का आप पैन देख रहे हैं, ये एक अच्छी कंपनी का पैन है, लेकिन है भी हेवी गेज का। बट इससे ज़्यादा अच्छे ये दोनों बाकी दूसरे पैन हैं, ये कोई लोकल हैं, इनके ऊपर कोई ब्रांड नेम भी नहीं था, ये मुझे अच्छे स्टोर से मिल गए थे और मैंने अभी भी ये स्टोर्स में मेरे पास बहुत पुराने हैं, लेकिन मैं अभी भी इसके साथ के देखती हूँ स्टोर्स पे पड़े हुए। सो पिज़्ज़ा घर में बनाना है तो पैन आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते ना मेरा थोड़ा-सा दिमाग गर्मी से चकरा चुका था। कभी मुझे इनको सेट करने की समझ नहीं आ रही थी और फिर मैं इनको उठा के चली थी किसी गर्म कमरे में रखने। फिर मुझे याद आया कि किचन तो पहले ही बहुत गर्म है।
खाने पर देने वाली ये जालियाँ हैं जो मैंने इन पर लगाई हैं और इनको इकट्ठा रख दिया है करके, ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े भी ना, स्पेस भी ज़्यादा ना लें। लेकिन आखिरी वाले को मैंने जाली नहीं लगाई है ताकि इनको हवा ना लगे। हवा से इनके ऊपर ना वो खुश्की सी जम जाएगी और फिर ये सही से राइज़ नहीं होंगे ओवन में जाके। इसलिए कभी भी डो को हवा नहीं लगनी चाहिए। और आपने देख लिया है कि मैंने डो को बस गूँधा है, गूँध के मैंने डायरेक्ट पैन में सेट कर दिया है। पिज़्ज़ा की डो बहुत पतली होती है, इसको कभी भी आपको ज़रूरत नहीं है कि पहले एक बार राइज़ करें और उसके बाद आप पैन में सेट करें। डायरेक्ट पैन में सेट करें, राइज़ होने के लिए रख दें। उसके बाद ये राइज़ हो जाए, आपको ज़रूरत नहीं है फ़ौरन इस्तेमाल करने की, ऐसे ही उठाएँ, फ्रिज में रख दें। बट एक चीज़ का बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ जिसको बेकिंग पाउडर या यीस्ट डालकर फुलाया गया हो, जिसके अंदर हवा भर गई हो, उसको आपने झटका नहीं लगने देना। उस पैन को झटका लगा नहीं और आपकी सारी डो बैठी नहीं। बस इसके साथ ना वो रुई के गालों वाला हिसाब रखना है, इतना भी झटका ना लगने दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अब लगता है कि वो हो तो क्या हुआ, हल्का-सी ठोकर लग गई तो क्या हुआ? नहीं, हवा निकल जाती है इनके अंदर से। जितनी भी एयर डेवलपमेंट हुई होती है ना यीस्ट की वजह से, वो सब की सब इसमें कम हो जाती है। फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, तो ये चीज़ें बड़ी सेंसिटिविटी के साथ करने वाली हैं। एक मैंने आपको ये कहा है कि मैं आपको सिर्फ़ एक पिज़्ज़ा की डो की रेसिपी दूँगी और आप उसे मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन बाज़-औक़ात होता है ना, जैसे अब मैंने 3 बनाए हैं या आप उसको 5 में कन्वर्ट करना चाहें, आप उससे 10 पिज़्ज़ाज़ बनाना चाहें, तो यीस्ट की क्वांटिटी आपने वो नहीं रखनी है। मिसाल है कि अब मैं आप एक पिज़्ज़ा के लिए हाफ़ टी स्पून यूज़ करती हूँ, लेकिन अब मुझे जब ये पिज़्ज़ाज़ फ़र्ज़ करें कि मुझे ये 3 बनाए हैं अब मैंने, तो मैं इसके अंदर डेढ़ टीस्पून नहीं यूज़ करूँगी। डेढ़ टीस्पून से थोड़ा-सा कम यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून से भी काम चल जाएगा, सवा टीस्पून से भी काम चल जाएगा। मैंने सवा टीस्पून यूज़ किया। उसकी वजह ये है कि ये बैक्टीरियल एक्शन है, यीस्ट बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल एक्शन है और जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। इसलिए भर-भर के चम्मच यीस्ट के डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बैक्टीरिया एक दफ़ा एक्टिव हो गया है तो उसके बाद वो अपना काम करके छोड़ेगा। और गर्मी में तो ये एक्शन जो है ये और भी ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है। ख़मीर अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएँगे ना, तो ख़मीर की एक अपनी स्मेल होती है, वो अंदर आनी शुरू हो जाएगी आपको पिज़्ज़ा की डो के। वो फिर अनकंट्रोल्ड होगी, वो बुरी लगेगी। दूसरा, जितनी भी मेजरमेंट्स हैं ये सब की सब मेजरिंग स्पून्स, मेजरिंग कप्स और स्केल के साथ की हुई हैं। इनके लिए घर के चम्मच यूज़ नहीं करने। घर के चम्मच टीस्पून या 3 साइज़ के टीस्पून होते हैं, बंदा किसको टीस्पून समझे। और मेजरिंग का एक रूल आपको और बता दूँ कि जब कहा है ना कि 1 टीस्पून है, तो वो लेवल्ड 1 टीस्पून है, वो हीप्ड नहीं है। हीप्ड जहाँ लिखा होता है, वहाँ हीप्ड यूज़ होता है। सो ये कहने की, बताने की बात ही नहीं होती है, ये एक रूल होता है बेकिंग का या साइंस का कि जितना बता दिया है, आपने टीस्पून कह दिया है तो वो लेवल टीस्पून है, उसका मतलब हीप्ड नहीं है। पिज़्ज़ा तो ख़ैर आज बन ही रहा है, लेकिन साथ में एक सालन भी मुझे बनाना था, तो आलू गोश्त का मैंने सालन बनाया है, ये भी साथ-साथ चलता रहा है काम। लाहौर की गर्मी और वो भी किचन की गर्मी तो फिर आपको पता ही है ना कि बहुत ज़्यादा है, तो पिज़्ज़ा डो तो मेरी 10 मिनट में आज राइज़ हो गई। वो मैंने उठा के फ्रिज में रख दी है। मलाई बोटी की मैरिनेशन भी मैंने तैयार कर ली थी और कुछ देर के लिए इसको रेस्ट दे दिया था। बहुत लंबा खैर रेस्ट मैंने नहीं दिया है, आज तकरीबन कोई आधा घंटा ही दिया है। अब इसमें क्योंकि क्रीम है और क्रीम अपना ऑयल थोड़ा-सा छोड़ती भी है, मैं इसमें ऑयल के जस्ट मैंने कतरे चंद गिराए हैं, वो भी पता नहीं अपनी तसल्ली को गिरा लिए थे। अब जब डो के ऊपर मलाई बोटी जाएगी और उसके अंदर पहले से ऑयल बहुत ज़्यादा होगा, तो वो फिर पिज़्ज़ा का क्या हशर होगा। इसलिए आपने मलाई बोटी की जब भी तैयारी करनी है, तो उसके अंदर आपने ऑयल यूज़ नहीं करना है। हद इतने, ये 500 ग्राम की रेसिपी है, तो इसके अंदर मैंने ये शायद 1 टेबल स्पून ऑयल का डाला है। मेरे पास मेयोनीज़ भी ख़त्म हुई हुई थी, मेयोनीज़ की तैयारी की है मैंने पहले। अच्छा चलें, ये भी अब आपको मैं बता दूँ कि हमारे क्योंकि देसी टेस्ट है ना, और हमारे पिज़्ज़ाज़ भी बहुत हद तक देसी टेस्ट के अंदर ढल चुके हैं। बच्चे जो है ना, ख़ास तौर पे वो पिज़्ज़ा पेस्ट लगा हुआ हो, टोमेटो पेस्ट जो होता है, वो इतना ज़्यादा थोड़ा-सा खटास में होता है, तो बाज़ औक़ात नहीं भी पसंद करते हैं। और ये जो इतने बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स हैं ना, इनका ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, जो आपको अक्सर पिज़्ज़ाज़ पसंद आते हैं। ज़्यादातर कौन-कौन से फ्लेवर चलते हैं? तिक्का पिज़्ज़ा चल रहा होता है, मलाई बोटी चल रहा होता है, सीख कबाब का चल रहा होता है, फ़हीता फ्लेवर चल रहा होता है। अब ज़रा गौर करें, ये जो हमारे अच्छे फ़ेमस चेन्स बन चुकी हैं, उनकी पिज़्ज़ा मेकिंग में आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा। आप कभी पिज़्ज़ा का स्लाइस जो है ना, वो अपना अच्छी तरह से फोल के देख लें, उसको खोल के देख लें, उसमें आपको पिज़्ज़ा पेस्ट नज़र नहीं आएगा, यानी पिज़्ज़ा सॉस। वो ज़्यादातर मेयोनीज़ लगाते हैं। लेकिन मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात नहीं कर रही हूँ, उनके अंदर पिज़्ज़ा सॉस ही होता है। मैं अपने देसी पिज़्ज़ाज़ की बात कर रही हूँ। मलाई बोटी पिज़्ज़ा की रेसिपी भी आपको फूड टेल्स पर इंशाल्लाह मैं जल्दी दे दूँगी। बाकी 2 जो रेसिपीज़ हैं, उनके मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी अभी।
अब यहाँ मैंने बनाना था एक पिज़्ज़ा, पेपरोनी पिज़्ज़ा। वैसे तीसरा पिज़्ज़ा भी बन रहा है, लेकिन उसकी शामत आई हुई है, वो काउंटर की दूसरी साइड पर है। मतलब कि वो मेरी गुड़िया बना रही है और माशाल्लाह अब बड़ी अच्छी स्कैटरिंग कर लेती है चीज़ों की, जैसे-जैसे समझाते जाओ। आपको फूड टेल्स पर जो पिज़्ज़ा नज़र आएगा ना, वो मेरी बेटी ही कर रही है। अच्छा, यहाँ मैं एक पिज़्ज़ा जो था वो मलाई बोटी बना रही थी, जो वो बन रहा है दूसरी साइड पर, वो भी मलाई बोटी बन रहा है। ये तीसरा मैंने पेपरोनी पिज़्ज़ा प्लान किया था। लेकिन फिर एकदम अंदर से पाकिस्तानी जागा, थोड़ी-सी मलाई बोटी बच रही थी, तो मैंने कहा उन पर क्योंकि इनफ अमाउंट हो चुकी थी चिकन की, तो कोई बात नहीं, इधर भी पा दो। अगर मेरे हस्बैंड पास खड़े हुए होते तो मैं उनको दे देती कि ये बाकी की आप खा लें। वो नहीं थे, इसलिए मैंने दूसरा जो पेपरोनी पिज़्ज़ा था उसके अंदर मलाई बोटी भी ऐड कर दिया, यानी मैंने वो प्योर रहने नहीं दिया। ये हमारा मसला है, हम क्या करें, बस क्या मसला है, अब मैं क्या करूँ इस मसले का। बेसिकली तो मैंने 2 चीज़ें प्लान की थी कि सिर्फ़ पेपरोनी जाएगी और उसके अलावा इस पर हैलोपिनोज़ जाएँगे। लेकिन फिर जो चीज़ें बच रही थी ना, वो सब की सब भी इसी पर आ गईं। कोई बात नहीं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि फ़लाँ पिज़्ज़ा है तो उसके ऊपर कुछ नहीं, जो आपका दिल करता है आप वो टॉपिंग कर सकते हैं, जो नहीं जी चाहता वो ना ऐड करें। लेकिन मैंने प्लान सिर्फ़ यही किया था कि ये 2 चीज़ें जाएँगी, लेकिन सब कुछ गया। ऑरेगनो को स्प्रिंकल करने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पहले ही लगा दें, जैसे मैं लगाऊँगी आखिर पे, और दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही फ्रेशली ओवन से बाहर आएगा उस वक़्त यूज़ कर लें। दोनों में ही कोई मसला नहीं है। अभी ओवन में रखने से पहले मैं इसके ऊपर ऑयल भी थोड़ा-सा यूज़ करूँगी, लेकिन वो कतरा-कतरा ऑयल मैं हल्की-हल्की सारे के सारे पिज़्ज़ा के ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी। उसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, वो सिर्फ़ इसकी एक लुक बनाने के लिए होगा। क्योंकि ये ना हो कि फिर सालन की तरह उसके ऊपर, जैसे सालन पे हमारे तरी तैर रही होती है, तो इसके ऊपर भी तरी तैर रही हो। इसके अलावा क्योंकि बच्चे खाते हैं, ज़रा थोड़ी-सी मिर्चें कम रखनी पड़ती हैं, मैं गार्लिक पाउडर भी नहीं ऐड करूँगी अभी। उसकी भी वजह यही है कि गार्लिक पाउडर जब खाते हैं ना, ज़्यादा होता है। आपने नोट नहीं किया, आप रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ाज़ खाते हैं तो आपको रात को प्यास बहुत लगती है, वो गार्लिक पाउडर की वजह से लगती है। तो इसीलिए मैं पूरे पिज़्ज़ाज़ पे वो यूज़ नहीं करूँगी। वो मैं और मेरे हस्बैंड जब अपना-अपना स्लाइस लेंगे ना, तो उनके ऊपर अलग से स्प्रिंकल कर लेंगे, चिली फ्लेक्स भी अलग से स्प्रिंकल कर लेंगे। आपको अगर स्पाइसी करना हो तो आप ओवन में रखने से पहले ये दोनों चीज़ें भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब थोड़ी-सी मैं ओवन की बात करती हूँ। मैंने एक अरसा ओटीजी यूज़ किया है। पाकिस्तान के ओटीजी अब तो मुझे नहीं पता है, जो नए आ रहे हैं हो सकता है कि बहुत अच्छे आ रहे हों। लेकिन मैं बड़े पुराने ज़माने से बेकिंग करती आ रही हूँ। उस वक़्त जब मैंने ओटीजी लिया था तो मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं था। करती रही उसमें बेकिंग में, लेकिन थर्मोस्टेट इतना काम नहीं अच्छा करता था, उतना टेम्परेचर सही डेवलप नहीं होता था जितना चीज़ों के लिए चाहिए होता था। स्टार्ट में डोर बड़ा अच्छा था, बाद में वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। थर्मोस्टेट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। हालाँकि बड़े प्यार से रखा हुआ था, सिर्फ़ मैं इस्तेमाल करती थी, वो प्रॉब्लम ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग में था। बड़ी-बड़ी मैंने रेसिपीज़ ट्राई करनी, बाज़-औक़ात बिल्कुल ही फ़ेल हो जाता था सब कुछ। मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि किस काम में पड़ी हुई हो तुम? नया ओवन लेने के लिए ना मैं ही राज़ी नहीं थी कि ये काम कर तो रहा है। उन्होंने कहा निकालो इस खटारा को बाहर, फिर उन्होंने मुझे मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे मेरा नया ओवन गिफ्ट किया था। असल में मैं एक बात आपको बताऊँ, ओटीजी के साथ बहुत अच्छी बेकिंग होती है, मैंने बड़ा अरसा की है। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि जो रेस्टोरेंट में खाया था वो बन जाए, तो उसमें ओवन का सबसे बड़ा हाथ है। जो कमर्शियल ओवन्स हैं ना, वो तो बहुत महँगे हैं, 50-50 लाख तक के वो ओवन हैं। लेकिन घर के इस्तेमाल के लिए जो ओवन मेरे पास इस वक़्त मौजूद है, ये बेहतरीन ओवन है, ये बिल्कुल वही टेस्ट डेवलप कर देता है चीज़ का, अच्छी हीट डेवलप करता है अपने अंदर। ओटीजी में ना कुछ 19-20 रह जाती है। मेरा तो ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों ओवन यूज़ किए हुए हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ। लेकिन मुझे अब बहुत अरसा हो चुका है, मैंने दोबारा कभी ओटीजी नहीं यूज़ किए। हो सकता है जो आपके पास हों, बहुत अच्छे हों। और मुझे ये आइडिया एक दफ़ा तब हुआ था जब मैंने ऐसे ही खामख़ाही एक दिन ना एयर फ्रायर के अंदर पिज़्ज़ा रख के देख लिया। तो पिज़्ज़ा की वही रेसिपी जो मैंने अपने ओटीजी में रखी थी और वही रेसिपी जो मैंने एयर फ्रायर में रखी थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क निकला दोनों का। मैं खामख़ा रेसिपी को कोसती रहती थी बैठी। वहाँ से फिर मेरे हस्बैंड ने ये फ़ैसला किया था कि अपने आप को ख़राब ना करो, हम नया लेते हैं। आज़म को जल्दी कोई रेसिपी पसंद नहीं आती है, वो पास करते हैं तो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा है, बिल्कुल ये 100% रिकमेंडेड है, बिल्कुल आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल का मिलेगा, वही टेस्ट मिलेगा। लेकिन पूरी तरह से सही टिप्स के साथ बनाना आपका काम है। एक और बात भी अब आपको बता दूँ, एक तो ये पैन बहुत अच्छे और महँगे होते हैं, इनके अंदर रखकर मैं बिल्कुल भी कटिंग नहीं करती हूँ। दूसरा ये देखें, मैंने इसे कूलिंग रैक पे निकाला था ना पहले, ये देखें नीचे कितना पानी मेरे हाथ पे आया। अगर मैं इसको पैन में पड़ा रहने देती और इसको कूलिंग रैक पे शिफ्ट ना करती तो नीचे से गीला हो जाता बुरी तरह। सर्दियाँ हो ना तो डायरेक्ट लकड़ी पे शिफ्ट करते हैं। गर्मियाँ थी इसलिए कूलिंग रैक पर पहले किया। रेस्टोरेंट्स में भी यही असूल चलता है, वो लकड़ी के ऊपर रखकर काटते हैं। इसीलिए क्योंकि जितना भी वो पानी होता है ना, वो लकड़ी उतनी देर में अब्ज़ॉर्ब कर जाती है, उसके बाद वो आपको पैक करके देते हैं।
पिज़्ज़ाज़ बनते जा रहे हैं और घर वाले इनको साथ-साथ एन्जॉय करते जा रहे हैं क्योंकि फ्रेशली ओवन बेक्ड पिज़्ज़ा इतना ज़बरदस्त तो आपको रेस्टोरेंट में भी टेबल तक आते-आते नहीं मिलता है। तो मैंने हरगिज़ टेबल सेटिंग की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। मैंने कहा कि बस निकल रहे हैं ओवन से और आप खाते जाएँ। घर में बनाएँ, मेरी मानें, आपको वो मज़ा जो घर में आएगा ना, वो बाहर भी नहीं आएगा। इस बात में सबसे बड़ा राज़ ये भी है कि जैसे ही निकला ओवन से, वैसे ही आपके मुँह में गया और रेस्टोरेंट में आपके टेबल तक आते-आते को 5 मिनट, 10 मिनट लग जाते हैं। पाक साफ खाएँ, घर का बना के खाएँ, अपने आप को इस लेवल तक लेकर आएँ कि आपको ये मोहताजी ही ना रहे कि आपने बाहर जाके खाना है। और अगर आपको ये मेयार चाहिए है ना, तो पहले अपनी वाइफ़्स को फैसिलिटेट करें इसके लिए। कुछ काम जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अपने हुनर की बेस पे नहीं होते, उनके लिए इक्विपमेंट ज़रूरी होते हैं, उनके लिए प्रॉपर कंडीशन ज़रूरी होती हैं। वेल एन्जॉय द डिनर, पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप मुझे दुआएँ देंगे।